मैंने कितनी सारी मूवीज और सीरीज देख रखी है कि फोन पे फायर कर देते हैं, अभी तुम्हारी जरूरत नहीं है, टेक योर बैग्स यू आर फायर्ड, ऐसे यूं बोलते हैं फायरिंग, मतलब जूम के ऊपर फायरिंग हो रही है। तो मैंने एक और वन ऑफ माई फ्रेंड, उसके साथ मेरी बात हो रही थी, ही हैपेंस टू बी इन मेलबर्न, और उसने बोला कि अगले 2 साल के अंदर एक मैसिव ले ऑफ होने वाला है। मतलब इस लेवल का ले ऑफ होगा विच पीपल हैव नॉट इवन इमेजिन, इट विल बी द होली ग्रेल ऑफ ऑल द ले ऑफ। मतलब अभी तो बहुत 10-20 अभी लाखों करोड़ों के अंदर एक साथ वन शॉट में ले ऑफ होने वाला है। तो अभी जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है, बिकॉज उनको लग रहा है कि ठीक है समय सही चल रहा है अभी तक, और हमारे पास आज तनख्वाह मिल रही है, जो कल होगा देखा जाएगा। बिकॉज एक फेमस सही है ना, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी क्या जल्दी है जब जीना है हमें बरसों, जो स्टेटमेंट है उस पर अभी भी काफी लोग चल रहे हैं। तो पर्सन हु इज वॉचिंग और उसको लग रहा है कि सच में आई हैव टू सिक्योर माई सेल्फ, बिकॉज लाइफ इंश्योरेंस एक थी जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है कि जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, लेकिन आज की डेट में जॉब इंश्योरेंस नहीं है, क्योंकि जॉब चले जाएगी तो फिर वो तो आ गया रोड पे, सडनली फैमिली विल गेट बैंकरप्ट, प्लस उसने इतने सारे लोन्स लेके रखे हैं, फाइनेंस अलग से बुद्धि पकड़ेगी। तो डोंट यू थिंक दैट दिस विल एक्चुअली इम्पैक्ट द मेंटल हेल्थ ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन, जीडीपी और बहुत सारी चीजें एक साथ इम्पैक्ट करने वाली? नहीं, इट इज इम्पैक्टिंग। आई मीन जॉब जाने से पहले भी अगर एग्जांपल के तौर पे आप एक सर्वे करिएगा, या फिर जो दोस्त इसको सुन रहे हैं, आप खुद भी एक छोटा सा सर्वे कर सकते हैं। आप ऐसे 10 दोस्तों को फ़ोन करो जो जॉब पे जा रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, उनको सुबह सुबह फ़ोन करके बोलो और भाई मज़े आ रहे हैं, तो पलट क्या बोलेगा, भाई मज़े लेने के लिए मैं ही मिला हूँ। अगर आप किसी से ये बोलो कि तेरी जॉब ठीक चल रही है, कहाँ यार, मतलब वो आप जैसे ही ये लाइन बोलोगे कि जॉब ठीक चल रही है, वो अपने कंपनी के बारे में आधे घंटे तक बुराई कर सकता है, वो अपने बॉस के बारे में आधे घंटे तक बुराई कर सकता है, वैसी कमियां गिना देगा जो खुद बॉस और कंपनी को नहीं पता है। राइट, 90% लोग अपने जॉब में खुश नहीं हैं और डिप्रेशन में काम कर रहे हैं, एंग्जाइटी में काम कर रहे हैं। वो बस उस दिन के लिए काम कर रहे हैं जिसको 30 तारीख बोला जाता है, जिस दिन सैलरी आती है आपकी। तो आपको तनख्वाह तो मिल रही है, और अब पूरे महीने अगर आप हिम्मत के मजे में नहीं जा रहे हो और मजे में नहीं लौट रहे हो, तो आप सैलरी के साथ साथ आप डिप्रेशन भी लेके आ रहे हो, एंग्जाइटी भी लेके आ रहे हो, आप शुगर भी लेके आ रहे हो, आप हार्ट अटैक भी लेके आ रहे हो, आप सारी बीमारियां लेके आ रहे हो घर में। सो इट इज ऑलरेडी इम्पैक्टिंग। और जिस दिन आपकी नौकरी चली जाएगी, इमेजिन करके देखो उस दिन क्या होने वाला है। यानी जब आप जॉब में रहते हुए इतनी सारी चीजें परेशान कर रहे हैं आपको, तो द मोमेंट आपकी जॉब चली जाएगी, तो मतलब फॉर गॉड सेक आप सोच के देखिए कितना, और किसी के लिए भी ये नहीं होना चाहिए। एक सिंपल सी कहावत है ना कि माँ बाप भी कमाऊ पूत को ही पसंद करते हैं, और अगर आप कॉर्पोरेट में भी कमाऊ पूत हो तो ही आप रोके जाओगे, तो ही आपको रोका जाएगा, अदरवाइज आपको कभी भी निकाला जाएगा। अगर आप रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहे हैं, आप वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं, आप कुछ ऐसा कर नहीं रहे हैं जिससे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में इंपैक्ट आ रहा है, और वो तभी हो पाएगा, पुराने डर है तो नहीं चलने वाले। मतलब अब आप खुद की लाइफस्टाइल को सोच के देखिए। अब सब्जी खरीदने मार्केट में नहीं जाते हैं, आप दूध खरीदने डेयरी पे नहीं जा रहे हैं, आप सब कुछ घर पे मंगा रहे हैं। तो हम भी तो बदल रहे हैं, हमारा पैटर्न बदल रहा है। तो जब हमारा पैटर्न बदल रहा है, तो कंपनियों के सोचने समझने और उनकी जो एक्सपेक्टेशन है लोगों से, वही बदल रही है। जो इस बात को समझ जाएगा थोड़ा लंबा टिकेगा, जो नहीं समझेगा वो बीच में कभी भी ड्रॉप करा सकता है। तो एक बात बताइए कि फॉर एग्जाम्पल कल किसी को जॉब करने का मन कर रहा है, और टिपिकली आपने देखा भी होगा कि जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है उनको ये मालूम है कि देयर जॉब्स इज एट थ्रेट, कोई भी उनसे बेटर कल को लेके चले जाएगा। तो ये आज की डेट में क्या इनका एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट डेवलप हो रहा है? क्योंकि इन लोगों ने भी शार्क टैंक देखा है, इन लोगों ने भी देखा होगा शार्क टैंक यूएस है, शार्क टैंक इंडिया, और आज की डेट में एक वो है ना भारत के सुपर फाउंडर्स, वो भी चल रहा है। एंड काफ़ी रियलिटी शोज आ रहे हैं विच इज़ इंकरेजिंग स्टार्टअप्स। तो क्या आपको लग रहा है कि एक ऐसा शिफ्ट हो सकता है इन द जॉब मार्केट, मे बी अ फोर्स्ड वन, बिकॉज सब लोगों को जॉब करना है, लेकिन उनको एट द सेम टाइम एक साइड बाय साइड बिजनेस भी सोच रहे हैं, बिकॉज इंडिया एज अ प्लेस सबके पास आइडिया आता है। मतलब कभी नहाने के टाइम पे आइडिया आ गया, ड्राइविंग करने के टाइम पे आइडिया आ गया, कोई ना कोई आइडिया आ गया, क्या शानदार आइडियाज के लेवल पर तो उनको डोपामिन मिल जाता है, लेकिन फिर दे आर नॉट एबल टू कन्वर्ट इनटू अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। इज इट एन इकोसिस्टम प्रॉब्लम कि हमारे पास कोई ऐसा इकोसिस्टम नहीं जहाँ पे ट्रेंड फाउंडर्स सिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि स्क्रैच से बिजनेस कैसे करना है? इस चीज की कमी है, या जेन्युइनली वो बस आइडियाज ही क्रिएट कर रहा है लेकिन उसको बाद में जॉब ही कर रहा है? नहीं यार, मुझे लग रहा है कि देखो इकोसिस्टम की ऑब्वियसली कमी है। हमारे देश में करीब अभी मोटा मोटा 1100 इंक्यूबेटर्स हैं, और 150 करोड़ से ऊपर 1100 1100 इंक्यूबेटर्स हैं। और कितने चाहिए? ऑब्वियसली अगर आप टेक्निकली देखें तो 1100-150 करोड़ की आबादी है, उसमें से करीब 30-40% अगर यूथ हैं जो कॉलेज में है और कॉर्पोरेट्स में हैं, तो आपको ऑब्वियसली 1100 से काम नहीं चलने वाला है, लाखों में चाहिए होगा, तो लाखों में चाहिए होंगे। तो ऑब्वियसली इनक्यूबेशन सेंटर या फिर इस तरह की इकोसिस्टम तो कमी है। बट मुझे लग रहा है कि एंटरप्रेन्योरशिप या फिर जो स्टार्टअप माइंडसेट है, इसके बियॉन्ड है। मतलब ये मामला बिल्कुल एकलव्य वाला है कि अगर आपको द्रोणाचार्य एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो आप उनकी मूर्ति बना के भी काम शुरू कर सकते हैं। राइट, आप सीखना चाह रहे हो तो आपको कोचेस मिल जाएंगे, आपको मेंटर्स मिल जाएंगे, बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट कि अगर आपको चाहिए तो चाहिए,
अब आपने कहा कि सुबह शाम आइडियाज़ आते हैं, बाथरूम में जाते तो आइडियाज़ आ जाते हैं, बाथरूम से बाहर आते एक नया आइडिया आ जाता है, बट उस आइडिया का करते क्या हो? मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर आपके दिमाग में एक आइडिया आया है और अगर आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो तो वो भी एक भ्रूण हत्या के जैसे है। और ये भ्रूण हत्या, ऑब्वियसली आप हर आइडिया को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके पास आइडिया आ रहा है तो एटलीस्ट यू फाइंड द राइट पर्सन। बट उसके लिए आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको खोजना पड़ेगा जिससे कि आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो आपके आइडिया पे आपको शेप करे। और मुझे लग रहा है कि इस टाइम पे मेंटर्स का खोजना भी है, अगर आपको सही सही मेंटर मिल जाता है तो आपकी लाइफ काफ़ी हद तक सेट हो जाती है। एटलीस्ट आप वो कर पाओगे जो आपको करना चाहिए, क्योंकि मेंटर आपको ये बता देगा कि तुम्हें ये नहीं करना है। और मार्केट में मुझे लग रहा है कि सही मेंटर्स का रोल ही यही होता है, क्योंकि आपको ये पता है कि आपको क्या करना है, बस आपको ये बता दिया जाए कि आपको ये नहीं करना है, क्योंकि शायद आज जो आपका मेंटर है उस रोड पे चलते हुए उसने बहुत सारे धक्के खाए हैं, चोट खाए हैं, तो उसको पता है कि ये नहीं करना है। और जब आप ये सीख जाते हैं कि ये नहीं करना है तो आप वो सब करके बहुत कुछ बेहतर कर सकते हैं, जब वो करके आपके बिजनेस को आगे लेके